अच्छा, एक बात ऑनेस्टली बताऊँ, क्या तुमने कभी मैनिफेस्टेशन ट्राई की है कि तुम रात को अपने बेड पर लेटी हो और कोई चीज़ अपने माइंड में इमेजिन की हो और कुछ दिन बाद तुम उसको चाहती हो कि वो सच हो जाए, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है कि तुम सोचने लग जाती हो कि हाँ, ये काम नहीं कर रहा, ये सब फेक है, इससे कुछ नहीं होता, ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो तुम गलत हो। अगर तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ हो रहा है ना, तो इसका मतलब है तुम भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हो मैनिफेस्टेशन करने में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह सही मेथड से आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं और ये मेथड 100% वर्क करता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फसाना अनलॉक्ड। स्टॉप डूइंग दिस मिस्टेक। अगर तुम ये गलती कर रही हो ना, तो इसको करना छोड़ दो। फिर देखो, अगर हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं ना कि आई वांट दिस, आई मैनिफेस्ट दिस, आई वांट टू बिकम दैट पर्सन या आई वांट दैट जॉब, ठीक है? जो भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप जब किसी चीज़ को अपने लिए मैनिफेस्ट कर लेते हो, उसके बाद आपका पूरा जो माइंड है ना, वो उस तरफ हो जाता है। आप उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हो कि होगी, नहीं होगी। यहीं पर आपको पता लगता है कि आपकी मिस्टेक क्या है ना? और जब आप ये सोच लेते हैं ना, तो आपका जो फ़ोकस है ना, वो नेगेटिव साइड पर चला जाता है कि ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ये अब तक हो जाना चाहिए था। आप नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट कर देते हो, जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन जो है, वो बीच में ही टूट जाती है। आप जो ड्रीम चाहते हो, जो गोल आपका है, वो आप अचीव ही नहीं कर पाते, सिर्फ़ इस रीज़न की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुमने मैनिफेस्ट किया है कि मुझे गाड़ी लेनी है या मुझे 10 दिन के अंदर-अंदर गाड़ी लेनी है, ठीक है? आपकी मैनिफेस्टेशन है ना, लेकिन आप जो है उसको लिमिट देते हो। लिमिट के अंदर जो मैनिफेस्टेशन की जाती है ना, उस पे आपका जो माइंड है ना, वो काफ़ी जो है वो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चला जाता है। आप बार-बार ये सोचते हो कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, पता नहीं मैं ले पाऊँगी, नहीं ले पाऊँगी, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है वो नेगेटिव सोच रहा होता है, तो आप उस चीज़ को अचीव ही नहीं कर पाते। अपनी इस थिंकिंग को बदलना है। आप ये इमेजिन करते हैं कि आपकी 5 मिनट की मैनिफेस्टेशन से आपकी अगले दिन ही पूरी लाइफ़ सेट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ़ एक डिल्यूज़न है और इससे तुम अगर जल्दी बाहर निकल आओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रही कि मैनिफेस्टेशन से तुम्हें सब कुछ मैजिकली मिल जाएगा। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैनिफेस्टेशन को मैं कोई मैजिकल फ़ॉर्मूला नहीं समझती। मतलब ये नहीं है कि तुमने 369 टाइम्स कोई चीज़ लिख दी है और यूनिवर्स बोलेगी कि लें मैडम, हमने आपका ऑर्डर डिस्पैच कर दिया है, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप एक चीज़ को बार-बार सोचते हो ना, तो आपकी जो अटेंशन है ना, वो प्रॉपर उसी तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से आप उस चीज़ के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढते हो। और यही चीज़ मेन रूल है 369 मेथड का, बिकॉज़ सिर्फ सोचना इनफ नहीं होता। सो लेट्स मूव ऑन टू द मेन पॉइंट, 369 मेथड। ये कैसे काम करता है, इसको करने का तरीका क्या है? व्हाट इज़ 369 मेथड? तुमने प्रोबेबली सुना होगा कि 3 टाइम्स इन मॉर्निंग, 6 टाइम्स इन आफ्टरनून एंड 9 टाइम्स इन द इवनिंग। और फिर सेम प्रोसेस रिपीट करना होता है। इसको ना अपने डेली रिमाइंडर की तरह यूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे फ़लाँ डेट को अपनी पसंद की जॉब मिल चुकी है। आपने जो भी चीज़ इमेजिन करनी है ना, जो भी आपने मैनिफेस्ट करना है, वो आपने फ्यूचर में नहीं करना कि मुझे ये चाहिए। आपको वो चीज़ जब मिल चुकी है, यानी कि वो गुज़र चुका है टाइम, ठीक है? पास्ट में उसको आपने इमेजिन करना है कि ये सब कुछ हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है? आपने यूँ नहीं लिखना, आपने लिखना है मुझे एक अच्छी जॉब मिल चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब इस तरह से करके लिखना है। और फिर जब आप उस चीज़ को डेली अज़्यूम करते हो ना, तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आती हैं। आपको नज़र आता है कि आपका जो ड्रीम है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो कैसे फुलफ़िल हो रही है या आप उसको कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। आपको डिफरेंट मौके मिलते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। लेकिन तुम क्या करते हो, कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो और फिर वेट करना स्टार्ट कर देती हो कि अब ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी। तो वो खुद चल कर नहीं आएगी, तुम्हें खुद उसके पास जाना पड़ेगा और जाने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन होगा तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। तुम बस यही सोचती रहती हो कि अभी तक हुआ नहीं, कोई साइन नहीं शो हो रहा, पता नहीं ये ठीक है भी है कि नहीं है, काम करता है, नहीं करता, तो काम करता है। इस तरह ना तुम्हारी सारी अटेंशन जो है ना, वो नेगेटिव साइड पर चली जाती है। जब आप एक चीज़ को अपने माइंड में बार-बार पॉज़िटिव वे में लेकर चलते हो ना, तो वो पॉज़िटिव ही रहती है, वो नेगेटिव चेंज नहीं होती। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि जो चीज़ तुमने मैनिफेस्ट की है, क्या तुम उसके लिए कुछ कर भी रही हो? और समटाइम्स ना हम बस वेट कर रहे होते हैं कि ये सब कुछ खुद हो जाएगा। लेकिन इतना तो तुम्हें पता है कि अल्लाह उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। लिहाज़ा तुम भी अपनी मदद करो। अगर आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर ली है, अगर आपने सोच लिया है कि फ़लाँ जॉब आपको चाहिए, आपने मैनिफेस्ट किया कि आपको वो जॉब चाहिए, तो आपने उसको करने के लिए मेहनत भी करनी है, एक्शन भी लेना है, ठीक है? उसके लिए डिफरेंट एफ़र्ट्स करनी है, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। सिर्फ़ अल्लाह पर छोड़ देने से नहीं होता। जब अल्लाह ने खुद ही कह दिया है कि मैं उसकी मदद करूँगा जो अपनी मदद खुद करेगा। तो जब आप अपनी ही मदद नहीं कर रहे, एक चीज़ को नेगेटिव सोची जा रहे हो, तो वो चीज़ नेगेटिव वे में ही फिर चलेगी। मेथड
किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक पेपर लेना है और क्लियरली इस पर लिखना है कि व्हाट डू आई एक्चुअली वांट, मुझे असल में चाहिए क्या। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, व्हाट डू आई एक्चुअली वांट, कि आपको क्या चीज़ चाहिए। बिल्कुल क्लियर आंसर होना चाहिए, इधर उधर की बात नहीं लिखनी, ना लंबी चौड़ी, बस एक जुमले के अंदर आपने सिर्फ एग्जैक्ट आंसर देना है कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जो आपने लिखना है वो लिखना है कि व्हाई डू आई एक्चुअली वांट इट, मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए। थर्ड क्वेश्चन जो आपने लिखना है वो लिखना है व्हाट कैन आई एक्चुअली डू टुमारो, कि मैं इस मैनिफेस्टेशन को करने के लिए कल क्या कर सकती हूँ, नेक्स्ट डे में मॉर्निंग में क्या एक्शन ले सकती हूँ, वो एक्शन भी आपने लिखना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिखने हैं और इनको आपने 3 टाइम मॉर्निंग में लिखना है, 6 टाइम्स जो है वो आपने आफ्टरनून में लिखना है एंड 9 टाइम्स आपने इसको इवनिंग में लिखना है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तीनों आंसर्स को आपने सुबह में सिर्फ एक बार लिखने होगा। ठीक है, पहला सेंटेंस, फिर दूसरा सेंटेंस, फिर तीसरा सेंटेंस। उसके बाद आपने दिन के वक़्त क्या करना है, इसी सेंटेंस को 2 बार लिखना है, मतलब कि पहले 3 सेंटेंसेस थे ना, 3 को आपने डबल में कर देना है, एक बार ऊपर लिखना है फिर दोबारा नीचे लिख देना है। ठीक है, और फिर रात के टाइम भी आपने इसको 3 टाइम्स कर देना है, 3 बार, 3 सवालों के जवाबों को 3 बार आपने लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन है ना व्हाट कैन आई एक्चुअली डू टुमारो, मैं इसके लिए कल क्या कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपका गोल है कि आपने कल एक यूट्यूब वीडियो बनानी है, आपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, वो ग्रो करे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसके लिए वीडियो बना सकते हो, आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। तो आपने क्या करना है, कंसिस्टेंसी दिखानी है, डेली आपने एक वीडियो अपलोड करनी है। ठीक है, या डेली आपने उस काम को करने के लिए कोई ना कोई एफर्ट करनी है। अगर स्टडीज़ हैं तो आपने प्रॉपर डिसाइड करना है कि कल आपने क्या सेशन लेना है और उसको लेना भी है। ये बात याद रखो कि तुमने एक दिन के अंदर अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं करनी, थोड़ा-थोड़ा करके आपने डेली जो है वो काम करना है। और अब वो लाइन जो मुझे इस मेथड में सबसे कंफर्टेबल लगी, आई एम बिकमिंग, आई एम विशिंग, जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि आपने उस चीज़ को पास्ट में इमेजिन करना है कि वो चीज़ हो चुकी है। तो आई एम या पास्ट में करें या फिर आप प्रेजेंट में करें कि आई एम बिकमिंग, लाइक आई एम बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट, आई एम बिकमिंग मोर डिसिप्लिन्ड, और आई एम बिकमिंग फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल। तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तुम सोच रही हो कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही, तो मे बी तुम्हें एक प्रॉपर गोल, थोड़ा सा एक्शन और पेशेंस की ज़रूरत, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ इमेजिन करके कुछ नहीं होता। जब आप उस इमेजिनेशन को यूज़ करके अपनी सोच को बदल लेते हो, अपनी थिंकिंग को चेंज कर लेते हो, अपनी चॉइसेस को चेंज कर लेते हो, उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स लेते हो, ठीक है, तो आपको सब चीज़ें डिफरेंटली होती हुई नज़र आ रही होती हैं। तो इसी तरह आप अपने गोल तक पहुँच सकते हो। अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हुए अपनी मैनिफेस्टेशन करेंगे तो जेन्युइनली आपको फ़र्क नज़र आएगा। जब आप ऐसे सोचते हो ना कि ये सब कुछ हो रहा है या जो मैंने सोचा था वो हो चुका है, तो आपको आपका जो गोल है, जो आपका मोटिव है, जो आपकी इमेजिनेशन है, वो बिल्कुल रियल लगने लगती है और उसकी तरफ पहुँचने का रास्ता आसान लगने लगता है। So if you have any other questions related to this topic or any other topic, please let me know in my comment section below. We'll meet in our next video. Till Allah Hafiz.